जय मसीह की दोस्तों, प्रेज लॉर्ड। अभी दुआ प्रार्थना किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभी तक पवित्र आत्मा ने समाना है। जिन विषय प्रभु ने मुझे दिए हैं उन सब के लिए दुआ प्रार्थना किया है। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप भी अपना ज़रूर प्रार्थना विषय बताइए, जिससे जो परमेश्वर का जो योजना है घरों वो पवित्र आत्मा की योजना पूरी हो सके। अगर हम जो काम प्रभु ने हमें दिया है विश्वास योग्यता के साथ करें तभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है और जिस मकसद के लिए चुना है वो काम है हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम बच गए हो, तुमने फ्री में पाया है। परमेश्वर का जो आशीर्वाद है हमने फ्री में पाया है। कोई कीमत नहीं चुकाई है, कोई मेहनत नहीं की है, कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं, कोई यात्रा नहीं की है, कोई हमने कुछ चढ़ाया नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फ्री में तुम्हें दिया गया, इसीलिए तुम फ्री में दो। इसलिए और हम इस परमेश्वर के इस वचनों के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर डालिएगा। और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई है हमारे पास और उसके लिए अभी मैं दुआ किया है। आपको पता है हम 12 बजे के बाद में पिछले कुछ दिन से पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है ताकि मसीह लोगों में जागृति आए। जागृति आना बहुत ज़रूरी है। मसीहों में एक बेधारी आना बहुत ज़रूरी है। आजकल मसीह लोग बहुत ढीले हो गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लाइव टीवी पर परमेश्वर के दासों को लोग चैलेंज करते हैं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। उनको वो बोलते हैं कि आ जाओ हमसे चैलेंज कर लो, पादरियों से चैलेंज कर लो। उनको मालूम नहीं है परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ तुम पास्टरों को तो छोड़ो, मेरे से ही चैलेंज कर लो। कोई भी नेशनल चैनल पर, इंटरनेशनल चैनल पर मेरे सामने आकर ही चैलेंज कर लो, दूसरे की बात छोड़ो। हमारा चैलेंज किससे है? शैतान से है और उसके अंधकार की शक्तियों से है। कोई भी मनुष्य के से हमारा कोई चैलेंज नहीं है। हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद परमेश्वर का दास, जब इज़राइल और फ़िलिस्तीनी की लड़ाई चल रही है और उसमें कई दिन से वो लड़ाई चल रही है और फ़िलिस्तीनियों की तरफ से एक शर्त रखी गई है कि एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा राक्षस जैसा 7 फुट कितना ही इंच का वो व्यक्ति खड़ा होके कहता है, मुझसे जो लड़ेगा, एक तुम्हारी ओर से आए एक मेरी तरफ से आए, तो जो कोई लड़ेगा, जो जीतेगा वही उस पर राज करेगा। और हम देखते हैं इजरायली लोग डर जाते हैं और एक छोटा सा दाऊद आता है और धमाल कर देता है। इसी प्रकार मसीहों के बीच में हालेलुया मेरे जैसे परमेश्वर मेरे जैसे नहीं, मेरे से भी अच्छे अच्छे परमेश्वर लोगों को खड़ा करके रखा है। मैं तो कहता हूँ पास्टरों को छोड़ो, आप परमेश्वर में विश्वास से चलने वाले लोगों का भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। परमेश्वर के दास लोगों से क्या चैलेंज करोगे और क्या उनको जवाब दे सकते हो? इसलिए हमारे घर में जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जिद करता है, हमारे पैर पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझसे टॉफी लाने के लिए वादा नहीं करोगे। तो हम क्या करेंगे? वो हमारे पैर पकड़ के रखे, हम क्या करेंगे? उसको लात मारेंगे। तो आज जो परमेश्वर के दास लोगों को चैलेंज कर रहा है, मैं उनको कहता हूँ तुम जो चैलेंज करते हो परमेश्वर के लोगों को, उस परमेश्वर का पावर को तो जानो, यीशु मसीह के पावर को तो जानो। यीशु मसीह को लोग क्या सोचते हैं? मरा कुटा हुआ, लकड़ी पे टंगा हुआ। अरे परमेश्वर का वचन को पढ़ो, गूगल पर सर्च करो, देखो, सुनो, समझो, फिर बोलो। नहीं तो जो बोल रहे हो ना मुंह से, उसका एक दिन क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए सैनिक जो पकड़ने आए थे, जैसे ही उन्होंने हाथ डाला वो सारे पीछे की साइड में गिर गए। क्यों गिर गए? परमेश्वर को कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए यूहन्ना वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने उनके हाथ पकड़ के अपना हाथ उनके हाथ में दिया। अरे उस महान परमेश्वर के पावर को तुम क्या समझोगे? हालेलुया। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज किया, या तो यीशु मसीह के चेले बन गए पौलुस की जैसे,
या आज उनका दुनिया में नामो निशान मिट गया। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर पावरफुल है, इसीलिए हम मसीहों जागरूक हो जाओ प्रार्थनाओं से। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक अंधकार की शक्तियों से है। और आज अगर कोई मेरा हर मसीह वीडियो सुन रहा है, इस रात की पेरे में देख रहा है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, रात की 12 बजे के बाद में चाहे 5 मिनट भी प्रार्थना करो। अमन, चैन, शांति और आत्मिक जागृति आने के लिए प्रार्थना करो जवानों के अंदर, जवान बेटे बेटियों के अंदर। इसलिए अगर आज आप प्रार्थना नहीं करोगे ना, एक दिन परमेश्वर को आपको हिसाब देना पड़ेगा। मसीहों की बात है, जो यीशु मसीह को अपना मानते हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम ऐसा वास्तव में करोगे तो तुम उसका रिजल्ट देखोगे। मेरी तरह रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि प्रार्थना के बिना आज दुनिया के अंदर 2 चीज का कोई भी महत्व नहीं है, एक प्रार्थना का और एक पवित्र जीवन जीने का। हालेलुया। संसार उसको कोई महत्व नहीं देती है। हर आदमी चाहता है मैं मेरे हिसाब से चलूं, उसको कोई मालूम नहीं है। इसीलिए उनके जीवनों में कमियां हैं, घटियां हैं, कमजोरियां हैं और अंधकार की शक्तियां राज करती है। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाले पिता परमेश्वर से डरने वाले लोगों, जागरूक हो जाओ, प्रार्थना में लवलीन हो जाओ, प्रार्थना में लवलीन हो जाओ और पवित्र जिंदगी जियो। यीशु मसीह ने कहा ये सही नहीं तो वो मेरे लिए सही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा ये गलत तो ये गलत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़े और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें। हालेलुया। मिलेंगे नए वीडियो में। जय मसीह की। प्रेस